एक छोटे से गांव में, जिसके पास एक विशाल स्कूल था, वहां कई सालों से एक अजीब चुड़ैल की कहानी फैली हुई थी। ये चुड़ैल बच्चों के डरावने ख्वाबों में भी आती थी और बच्चों की भयानक कहानियों में भी। इस गांव के लोग चुड़ैल के बारे में कई कहानियां सुनाते थे, लेकिन किसी को भी सच्चाई का पता नहीं था। स्कूल की खासियत थी कि यह एक पुराना और डरावना हाथी घर के पास बसा हुआ था। जब भी रात होती और हवा गांव के पेड़ों को हल्के हल्के हिलाती, तो लोग कहते थे कि उस हाथी घर से चुड़ैल की आवाज आती है। एक रोज एक नया बच्चा गांव में आया। उसका नाम राहुल था। राहुल बहुत ही डरपोक और होशियार बच्चा था। जब भी लोग चुड़ैल की कहानियां सुनाते, तो उसकी रूह कांप जाती थी। वह कभी भी हाथी घर के पास नहीं जाता था, क्योंकि वहां उसे चुड़ैल का डर हमेशा लगता रहता था। एक दिन राहुल के दोस्त उसे हाथी घर के पास ले गए। राहुल की पैरें थर थर कांप रही थी, लेकिन उसने अपने दोस्त के साथ प्रैवली का ढोल बजाया। उन्होंने हाथी घर के बाहर कुछ अजीब आवाजें सुनी, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। राहुल की उदास आंखों ने कुछ अजीब छिपे हुए चीजों को देखा, जो कि हाथी घर के बाहर के पेड़ों के पास लटके हुए थे। वह दिखने में कुछ भी नहीं था, लेकिन वहां से आवाज आई थी। उस रात जब राहुल अपने घर लौटा, उसने उस अजीब चीज को भूला नहीं। उसने अपने मित्रों से चुड़ैल की कहानियां सुनी, और उस रात उसकी नींद उस चुड़ैल के डर के कारण तोड़ी नहीं। दिन बीत रहे थे और राहुल का डर बढ़ता जा रहा था। वो हर रात हाथी घर के पास से निकलता, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता था। एक दिन राहुल ने अपने दोस्तों से इस चुड़ैल के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि वे भी इसे कभी नहीं देख पाए हैं, लेकिन उन्हें भी उसकी कहानियां सुनने दिन बीतते हुए राहुल का रोजाना का सीने की धड़कनें तेज होती जा रही थी। उसके डर का कोई अंत नहीं था। उसे अब भी वही अजीब चीजें नजर आ रही थी, जो कि बच्चों को चुड़ैल की कहानियों में सुनाई जाती थी। एक दिन राहुल ने तय किया कि उसे सच्चाई का पता लगाने का वक्त आ गया है। वह अकेले ही हाथी घर के पास गया। उसने धैर्य से अपना कदम बढ़ाते हुए हाथी घर के अंदर जाने का निर्णय किया। हाथी घर के अंदर का माहौल उसे बहुत ही डरावना भूतिया लगा। वहां की गहरी छांव, अनजाने आवाजें और अजीब आभास से घबराने लगा। लेकिन वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। अचानक उसने कुछ अजीब दिखने वाले साए को ध्यान से देखा। वह बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने धैर्य बनाए रखते हुए साए की ओर बढ़ा। जब उसने साए के पास पहुंचा, तो वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। वह आसपास देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं था। वह थोड़ी देर के लिए आसपास घूमा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिखा। राहुल अब और भी हौसले बढ़ाता हुआ हाथी घर के अंदर की ओर बढ़ता चला गया। वह अब बेहद ही धीरे धीरे हाथी घर की गहराई में पहुंच गया था। अचानक उसने कुछ सुना। वह सुनहरी आवाज थी, जैसे कि कोई गाता हो। राहुल ने धीरे से उन आवाजों की ओर बढ़ते हुए एक छोटे से कमरे की तरफ देखा। वहां उसने कुछ अद्भुत दृश्य देखा। एक सुंदर लड़की थी, जो कि किसी ने आंखें बंद करके अपना गीत गा रही थी। उसकी सुंदरता ने राहुल को हैरान कर दिया। राहुल ने अपने दोस्तों को उसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसे नहीं माना। उसने फिर भी अपने दोस्तों को साथ लेकर हाथी घर के अंदर जाने का निर्णय किया। जब वे हाथी घर के अंदर पहुंचे, तो वहां उन्हें कोई नहीं मिला। वह सुंदर लड़की भी गायब हो गई थी, लेकिन राहुल को विश्वास था कि वह चुड़ैल की सच्चाई को खोजते हुए हाथी घर के अंदर की ओर बढ़ा। अचानक वे एक छोटे से कमरे में पहुंचे, जो कि पिछली बार राहुल ने देखा था, पर इस बार उसे वह दृश्य नहीं मिला। उसके दोस्तों ने राहुल पर हंसते हुए कहा, तू शायद चुड़ैल की कहानियों में इतना ही खो गया है कि वहां चुड़ैल का पता करने आया है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। राहुल ने शर्मिंदा होकर सोचा, क्या उसके दोस्तों की बात